हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए करवाने वाले हैं आपका जो प्री बोर्ड का पेपर, जो कि आपका क्या है कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र, कला और वाणिज्य संख्याएं का पेपर है। इस पेपर का हम इस वीडियो में फुल सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से अंत तक का पूरा हल एक ही वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका पेपर फुल सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर। सबसे पहले इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहले पहला विकल्प है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो इसमें आपको भर देना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कि उपभोक्ता चयन की। नंबर दूसरा, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। फिर नंबर तीसरा, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या कर रही है? बढ़ती है। फिर आपका चौथा है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो उपयोगिता की आपको विशेषता बतानी है। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसके बाद आपका पांचवा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इसके बाद आपके जो खालिस्तान है वो देखते हैं। सबसे पहला खालिस्तान है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है परिवर्तनशील साधन। क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपका अगला है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध खालिस्तान कालीन अवधि से है, तो वो हो जाएगा अल्पकालीन अवधि से। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागत पर निर्भर होती है, तो वो होती है औसतों पर। क्या होती है? औसतों लागत। फिर आपका चौथा, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, तो वो कहते हैं औसत लागत। इन दोनों में ध्यान रखना, औसत औसत भरना है। इसके बाद आपका जो पांचवा है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तु बेचते हैं, तो वो क्या बेचते हैं? समरूप या एक जैसी। आपके जो है सही विकल्प देखते हैं। आपके सत्ता में आपको बताना है सबसे पहला कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा, साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, हो जाएगा आपको सत्य। तीसरा हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से भी सत्य हो जाएगा। फिर चौथा, आरबीआई जनता का बैंक है, बिल्कुल सत्य है। पांचवा है, व्यावसायिक बैंक जनता की जमाएं स्वीकार नहीं करते, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। मतलब आपका पहला और अंतिम क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पहला है कि आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए, तो आरबीआई का जो पूर्ण रूप है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरे का हो जाएगा भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर आपका चौथा, बजट के अवयवों को लिखिए, तो बजट के अवयवों को लिखिए राजस्व कहते हैं। इसके बाद आपका आता है भारत में बजट की अवधि क्या होती है? तो वो होती है 1 वर्ष। इन्हीं पांचों का आंसर भी हम नीचे आपको लिखित में बताने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। फिर इसके बाद आपकी सही जोड़ देखते हैं। सही जोड़ में आपका पहला है प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर का आपको क्या हो जाएगा? आयकर हो जाएगा, जैसा कि आपको 12 नंबर से मिला देना है। फिर दूसरा हो जाएगा व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन में आपको क्या करना है? केवल दृश्य मदेय। फिर आपका तीसरा है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन में क्या करना है आपको? दृश्य एवं अदृश्य मदेय। फिर आपका लेनदारी, लेनदारी क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा कि वस्तुओं का आयात, मतलब हम जो लेते हैं वो लेनदारी कहलाती है। और इसके बाद देनदारी, देनदारी मतलब जो हम देते हैं तो वो कहलाता है निर्यात। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपका जो पेपर है यहाँ से स्टार्ट होता है 6वां 7वां 8वां। इसी प्रकार आपके जो पूरे प्रश्न दिए गए हैं इनका नीचे हम सॉल्व देखने वाले हैं, तो इनका जो है हम प्रश्न क्रमांक 1 से दोबारा सॉल्व देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 के 5वां आंसर, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको दूसरा दिखाते हैं, इसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका जो है तीसरा 7 पूछे गए थे, तो 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद आपका जो चौथा है इसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका पांचवे में आपको जो दिए गए हैं सही जोड़ी दी गई थी, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या वीडियो को पॉज करके अपनी आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से अंत तक का प्रश्न का हल। तो इसके बाद हम छठवां देखते हैं। ये आपका छठवां रहा। इसके बाद ये आपका सातवां। तो हम एक एक क्रम से आपको बताते चल रहे हैं, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आपका ये सातवां और आठवां, फिर इसके बाद आपका ये नौवां और ये 10वां। ये आपका 9वां हो गया और ये आपका हो गया 10वां। ये आपका हो गया 10वां। फिर इसके बाद आपका ये हो गया आपका 11वां। यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न देखते हैं। जो आपका 12वां है ये आपका 12वां रहा। ये 12वां प्रश्न है। यहाँ से ये ग्राफ भी बनाना है इसमें। फिर इसके बाद आपका ये 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न में आपको जैसे का ये भी लिखना है कि मशीनें, औजार, भूमि, बिल्डिंग, इस प्रकार ये सब लिख देना है। यहाँ 13 का आंसर होता है ये। फिर इसके बाद आपका ये आता है 14वें नंबर का प्रश्न है। ये आपका 14वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका ये 15वें का प्रश्न का नंबर। ये 15वां में आपको तालिका बनानी थी, तो आप इसे ही बना लीजिए। इसके बाद आता है आपका ये हो जाएगा आपके 16वें का अथवा का आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका अगला ये हो जाएगा आपका 17वां। 17वें में आपको यहाँ कुछ पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद आपको ये हो जाएगा आपका 18वें का प्रश्न है। यहाँ से और यहाँ तक स्टार्ट होता है, फिर यहाँ तक एंड है, काजल बन जाता है। इस प्रकार आपका 20वां। 20वें में आपको क्या करना है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में कुछ अंतर बताने थे। तो आपको अंतर दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आपको नीचे इसका 5वां अंतर भी दिया गया है। ये आपका 5वां अंतर। तो ये आपको 5वां अंतर अच्छे से तैयार कर लेने हैं, अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। फिर इसके बाद आपका आता है 21वां प्रश्न है। 21वां में आपको क्या करना है, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क लिखने थे। तो आपका पहला तर्क क्या होता है, पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास में प्रोत्साहन। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। फिर इसके बाद होता है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका आता है चौथा के उच्च वचनों पर नियंत्रण, ये भी आपको लिखना है। इस प्रकार आपको ये चारों तर्क कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका 22वां प्रश्न आता है। 22वें में आपको क्या करना है कि मांग की लॉन्च को क्या करना है, प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित बताने हैं। पहला हो जाएगा वस्तुओं का स्वभाव, वस्तुओं का प्रयोग, दूसरे नंबर का। फिर तीसरा हो जाएगा आपका कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता यहाँ। फिर चौथा उपभोक्ता की आर्थिक विधि हो जाएगी। फिर इसके बाद 5वां हो जाएगा धन का वितरण। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका आता है 24वां प्रश्न। 24वां में आपको क्या करना है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में आपको अंतर बताने हैं। तो आप इन अंतरों को, चारों अंतर को लिख लीजिए। इसका पहला अंतर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य है और इसका सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है। और बाजार मूल्य किसी समय विशेष में प्रस्ताव विचलित होता है और सामान्य मूल्य काल्पनिक है कि जो कि वास्तव में किसी क्या होता है, समय विशेष पर प्रचलित नहीं होता। तीसरा, बाजार मूल्य में मांग अधिक सक्रिय होती है और इसका तीसरा, सामान्य मूल्य में मूर्ति क्या होती है, पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 4, बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय है और सामान्य मूल्य क्या है, केवल पुनरुत्पादनीय नहीं है। इस प्रकार आपने क्लास 12 है आपका जो इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, कला और वाणिज्य संख्या का पेपर था, उसका आपने फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। इससे पहले हमने आपके अन्य सब्जेक्टों को भी वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आपने वो नहीं किए हैं और यदि आपको वो रह गए हैं तो आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर जाकर वहाँ से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।